tangent आएगी। टेंजेंशियल क्या है? टेंजेंशियल देखो दो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट हो जाएंगे। एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट जो होगा एक्सेलरेशन का, पार्टिकल यहाँ पे है ना, उसका वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में है, उस पर दो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा। एक डायरेक्शन हो गया भाई ये वाला, और एक डायरेक्शन हो गया ये वाला, ठीक है। दिस कंपोनेंट इज सेंट्रीपिटल, देख रहे हो माइनस। ओके बच्चों, अभी आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। नेटवर्क इशू हो गया था। सो हाँ, तो विपुल का क्वेश्चन था कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है और ये रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है। तो बस डायरेक्शन का फर्क है। एक्सेलरेशन विल बी एक्टिंग समवेयर इन दिस डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, एंड इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे, है ना। एक तो ये वाले डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा उसका, दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल, जो ये वाला दिख रहा है आपको, ठीक है। या तो फिर से मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये वाला डायरेक्शन में along the velocity along the tangent which is called tangential component। क्यों? देखो उसका कैप जो है, क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन बताता है उसका डायरेक्शन क्या है? आर टी। आर टी मतलब टेंजेंशियल वाला, हमने पहले दिखाया था आर टी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू व्हाट? माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ठीक है। और दूसरा क्या है? रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ये क्या है? माइनस आर कैप। आर कैप इस डायरेक्शन में हो गया तो माइनस आर कैप विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया? सेंटर की तरफ एक्ट करने वाला। तो दो कंपोनेंट हो गए एक्सेलरेशन के, तो वन इज कॉल्ड टेंजेंशियल और अदर इज कॉल्ड रेडियल और सेंट्रीपिटल, ठीक है। उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? एक का मैग्नीट्यूड होगा डी वी बाई डी टी, दूसरे का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? यस सर। मिला? Yes sir, yes sir। ठीक है ना। टेंजेंशियल और रेडियल आपको समझ में आ गया क्या क्या कंपोनेंट्स है खाली, है ना। जैसे वेलोसिटी के दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होते हैं, वैसे एक्सेलरेशन के दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पे दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले लिए कि टेंजेंशियल डायरेक्शन और रेडियल डायरेक्शन, है ना। तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा इट विल बी एक्टिंग समवेयर समवेयर इन दिस डायरेक्शन। और इन दोनों का आप मैं ओवरऑल रिजल्टेंट हो विल बी एक्टिंग समवेयर इन दिस डायरेक्शन। अब चलो, अब हम केसेस लिखते हैं। ये तो हमने क्या बताया? इन जनरल बताया। इन जनरल इक्वेशन जो है बहुत ही जेनरिक इक्वेशन, राइट। इन जनरल इक्वेशन जो मैंने बताया फॉर अ पार्टिकल अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन, फॉर पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये जो है इन जनरल इक्वेशन है। अच्छा, अब स्पेशल केसेस देख लेते हैं। ठीक है। अब स्पेशल केस में क्या देख सकते हैं? हाँ, हम देख सकते हैं कि चलो मान लो कि उसका जो स्पीड है, ऑब्वियसली अगर सर्कुलर मोशन में है, इज इट पॉसिबल फॉर अ पार्टिकल अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी? दिस इज माय क्वेश्चन टू एवरीवन। तो यस, तो बच्चों अब हम स्पेशल केस लेते हैं। उससे पहले मेरा एक सवाल है आप सबसे। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज इट पॉसिबल फॉर अ पार्टिकल अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन टू हैव जीरो एक्सेलरेशन? Is it possible for a particle undergoing circular motion to have zero acceleration? आंसर के दो जवाब हैं, यस और नो, या फिर तीसरा आप बना सकते हो डिपेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन आंसर, आप मुझे बताओ कौन सा सही है। क्वेश्चन इज for a particle in circular motion
कैन एक्सेलरेशन बी इक्वल टू 0? बच्चों सवाल क्लियर है सबको? मैं क्या पूछ रहा हूँ आप लोगों से? यस सर। अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, प्लेनर सर्कल के अलोंग, ऑब्वियसली प्लेनर ही होता है सर्कल, तो क्या उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो सकता है किसी भी केस में, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में? एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो सकता है? कैन इट बी? यस, नो, डिपेंड्स। मिलन, क्लियर टू यू क्वेश्चन? यस सर। सर मेरे हिसाब से नो होगा। विपुल के हिसाब से क्या होगा? तो 0 हो सकता है। Then you have to tell me कब, when. मतलब कब? तो मतलब अगर देखा जाए तो फिर मतलब डायरेक्शन, मतलब एक पार्टिकल चेंज करता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से, All जो right. अंदर की तरफ होता है। हम्म, हाँ, तो फिर अगर नेट एक्सेलरेशन देखें तो फिर अगर एक यूनिफॉर्म मतलब सर्कुलर मोशन में देखें तो फिर शायद से एक्सेलरेशन 0 होगा। शायद से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या 0 हो सकता है क्या उस केस में? अच्छा बच्चों देखो, आपने एक्सेलरेशन का एक जनरल इक्वेशन आपने निकाल 0 लिया। लग रहा है। See, this is the general equation of acceleration which you have got. उसके दो कंपोनेंट आए, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल, ठीक है? तो ये तो यूनिट वेक्टर्स हैं, ये उनके मैग्नीट्यूड हैं। अगर उनके मैग्नीट्यूड 0 हो जाए तो दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड 0 हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों जो ये ऑप्शंस हैं जो कि एक्चुअली मैग्नीट्यूड है मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल डायरेक्शन, है ना? अगर ये दोनों के दोनों 0 हो जाए तभी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी, वरना इनमें से एक भी नॉन 0 रहा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है नॉन 0 होगी। लेकिन अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो उसका एंगुलर पोजीशन तो चेंज होगा भाई। अगर सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो एंगुलर पोजीशन तो चेंज यस होना ही सर। होना है, वरना सर्कुलर मोशन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो यानी ओमेगा की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। अगर ओमेगा की कुछ ना कुछ वैल्यू हो गई तो ये ओमेगा नॉन ज़ीरो हो गया, और आर तो नॉन ज़ीरो है ही नहीं। तो ये कॉम्पोनेंट जो सेंट्रीपेटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन है, ये तो नॉन ज़ीरो कभी हो ही नहीं सकता। अगर सर्कुलर जा रहा है, सर्कल में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होता ही रहेगा। एंड वेलोसिटी वेक्टर इज अ वेक्टर, दैट मीन्स उसका अगर डायरेक्शन चेंज हो चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो, तो वेलोसिटी इज गोइंग टू चेंज, राइट? this velocity, this vector velocity and this vector velocity, let's say same magnitude ka, they are not equal, right? These are changed, there's a delta v between them, although they can have the same magnitude, right? Let's say they have the same magnitude but the direction is changed, and therefore there is a change in the velocity vector. So अब कोई भी पार्टिकल हो, भले ही उसका लेट्स से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज ना कर रहा हो, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन का मतलब ही होता है भाई कि हमेशा जो पार्टिकल सर्कल के अलावा मूव कर रहा हो, और सर्कल के अलावा मूव करता है पार्टिकल तो उसका वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, यानी हमेशा उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है चेंज होता रहता है। दैट मीन्स this centripetal acceleration will always be non-zero in case a particle is undergoing circular motion. अब हाँ, ये 0 हो सकता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि दिस इज द चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, यानी चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मान लो कि कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल के अलाउंग, तो दिस विल बी 0, dv by dt will be 0, यानी टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। सो द ओनली एक्सेलरेशन विल बी सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन, बट सेंट्रीपिटल एंड रेडियल एक्सेलरेशन कैन नॉट बी 0 if the particle is undergoing circular motion। क्लियर है बच्चों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल? So yes. Yes, for a particle in circular motion can acceleration be equal to 0?
कैन एक्सेलरेशन बी इक्वल टू 0? नो सर। नो सर। नो, राइट? तो आंसर इज व्हाट? नो। चलो अब केसेस ले लेते हैं। जैसा मैंने एक केस आपको बता ही दिया है कि अगर मान लो उसका स्पीड जो है कांस्टेंट है, उसका स्पीड जो है कांस्टेंट है, मतलब एक गाड़ी चल रही है सर्कल के अलॉन्ग, सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग विद अ कांस्टेंट स्पीड, यानी उसका स्पीडोमीटर है जो लेट से बता रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा हमेशा। तो ये dv बाई dt जीरो हुआ, नॉन जीरो हुआ। v यहाँ पे मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, यानी स्पीड है। तो dv बाई dt क्या जीरो हुआ कि नॉन जीरो हुआ? मिलन? तो जीरो सर। जीरो हो गया, यानी टेंजेंशियल वेक्टर जो टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का जीरो क्या, यानी क्या बचा? खाली सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन, राइट? ओके, सो द नेट एक्सेलरेशन विल बी हाउ मच? The net acceleration will be a is equal to how much? Only the radial direction में क्या? ओमेगा स्क्वायर आर, है ना? ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस आर कैप, यानी रेडियल वेक्टर, यानी जो इसके अलॉन्ग हो जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर। समझ में आ गया बच्चों? अच्छा, ओमेगा स्क्वायर आर को मैं क्या वी स्क्वायर आर भी लिख सकता हूँ? वी क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यानी स्पीड एट इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड। क्या इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर लिख सकता हूँ क्या? मुझे पता है ओमेगा इंटू आर इक्वल टू क्या होता है? वी होता है। यस सर। लिख सकता हूँ ना? क्या लिख दूंगा? एक और आर से अच्छा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर हो जाएगा। फिर ऊपर से मल्टीप्लाई किया आर से, नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? सो वी स्क्वायर, उसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर बाय आर माइनस आर। क्लियर है बच्चों? कोई शक? तो दिस इज व्हेन नो सर। in case of circular motion with constant speed, ठीक है? और इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वी आल्सो कॉल इट व्हाट? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट वी कॉल दिस? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है? ओके, अब मान लो कि तो उस केस में अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो मेरा वेलोसिटी v का मैग्नीट्यूड विल बी कांस्टेंट। Will it be constant for this case? We are talking about this case right now, ठीक है? यस तो सर, कांस्टेंट क्या होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ ओमेगा विल आल्सो बी कांस्टेंट? कैन आई से दिस implies ओमेगा विल बी हाँ कांस्टेंट? सर। यस यस सर। सर। r is constant तो v constant, तो ओमेगा भी यस कांस्टेंट हो सर। जाएगा, है ना? तो फिर मेरा ओमेगा कांस्टेंट है तो भाई मेरा ओमेगा तो सेम ही रहना हमेशा, राइट? थीटा मेरा क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। एक्सेलरेशन तो मेरा कुछ है ही नहीं, रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है? समझना? ओमेगा मेरा कांस्टेंट रह रहा है ना, तो मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है भाई? जीरो है। एंगुलर एक्सेलरेशन इज व्हाट? जीरो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? जीरो। क्यों? क्योंकि ओमेगा जो है कांस्टेंट आ जाता है। अगर ओमेगा कांस्टेंट हो गया, नहीं ओमेगा चेंज नहीं कर रहा, एंगुलर स्पीड या फिर एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो आपने एक्सेलरेशन देखा, ये जो एक्सेलरेशन जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या है भाई? लीनियर एक्सेलरेशन है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। This is what? Linear acceleration. This is not alpha. This is not alpha. ठीक है ना? बच्चों, is it clear what I am saying? हाँ यस सर। है ना? अल्फा क्या होता है भाई? अल्फा होता है भाई डी ओमेगा बाय डी टी।
ठीक है। तो उसको अगर हम ओमेगा को लिख देते हैं, लेट्स से यहाँ से अगर हम ओमेगा को लिखते हैं भाई ओमेगा इक्वल टू व्हाट वी बाय आर, तो ये क्या हो जाता है अल्फा इक्वल टू व्हाट डी वी बाय डी, है ना, क्या हो जाता है डी वी बाय डी टी इंटू 1/r। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर लिख दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी वी बाई डी टी। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, अल्फा इक्वल टू 1/r डी वी बाई डी टी। दैट मीन्स 1/r एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट ए टी, एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट। एक्सेलरेशन देखो इन जनरल एक्सेलरेशन के दो कॉम्पोनेंट होते हैं। क्या होता है, एक टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट होता है विच इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी एंड द रेडियल कॉम्पोनेंट इज व्हाट, और द सेंट्रीपिटल कॉम्पोनेंट इज व्हाट, आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है वो किससे रिलेटेड होता है, अगर लीनियर एक्सेलरेशन की बात करें तो लीनियर एक्सेलरेशन के टेंजेंशियल कंपोनेंट से रिलेटेड होता है। इस तरह से बोल सकता हूँ आर अल्फा इक्वल टू व्हाट ए टी, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दैट मीन्स एक्सेलरेशन का वाला कंपोनेंट जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, समझना है राइट। और इस केस में अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उस केस में क्या आ रहा है, खाली हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा है, टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, इसलिए हमारा अल्फा भी कांस्टेंट समझना है ना, तभी तो हमारा ओमेगा चेंज होगा। क्लियर है बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ओमेगा कांस्टेंट मतलब अल्फा जीरो, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है तो एंगुलर स्पीड तो कांस्टेंट ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर एक्सेलरेशन चलो जीरो है तो वेलोसिटी चेंज नहीं करती, स्पीड नहीं चेंज करता, है ना, वेलोसिटी चेंज नहीं करती। इस केस में क्या है, अगर हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है तो एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा चेंज है। ठीक है, अल्फा इज रिलेटेड टू व्हाट, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज जस्ट बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड राइट द एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का जो रिलेशनशिप है दैट इज जस्ट डिपेंडिंग ऑन द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन के सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट से उसका लेना देना है, जिसका अल्फा का, उसको रेडियल एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं। समझना है, क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चों? यस सर। ठीक है, सो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि भाई अल्फा इक्वल टू ए एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लीनियर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, ये जो है गलत है, सही है, ये है गलत है। वी कैन ओनली से अल्फा इक्वल टू व्हाट, एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय आर, समझना, टेंजेंशियल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय आर, दिस इज राइट। ठीक है, एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट जो कि टेंजेंट के अराउंड लगता है, राइट, दिस इज डी वी बाई डी टी। कॉम्पोनेंट क्या होता है, कॉम्पोनेंट में वेक्टर नहीं आता, कॉम्पोनेंट में सिर्फ कॉम्पोनेंट आता है, मतलब उस वेक्टर उस रेक्टिलिनियर कॉम्पोनेंट के अलावा कौन सा, उस डायरेक्शन में कौन सा कितना मैग्नीट्यूड है, दैट इज टू कॉम्पोनेंट, राइट। आपको याद आ रहा है ना, वेक्टर ए इक्वल टू लिखते थे हम क्या, ए एक्स आई कैप प्लस राइट, लिखते थे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, है ना। तो क्या हो जाता है, ए एक्स कॉम्पोनेंट होता है, ए एक्स आई कैप भी कॉम्पोनेंट होता है, दिस विल बी नॉट एक्स कॉम्पोनेंट, दिस विल बी वाई कॉम्पोनेंट, है ना। उस डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन का, दिस इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। और रेडियल कॉम्पोनेंट या फिर सेंट्रीपिटल कॉम्पोनेंट क्या हो जाता है, आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो उसका सिर्फ टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट से लेना देना होता है अल्फा का, रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, और अल्फा इक्वल टू व्हाट, जीरो, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओमेगा इज कांस्टेंट। ऑल राइट बच्चों, कोई शक, कोई सवाल? नो सर। नहीं है ना? सर सर, तो जो हमने जो ऊपर जो कंडीशंस पढ़ी थी कि ये वाली सर सर्कल में कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर
into minus centripetal radial, माइनस, यस, मतलब माइनस आर centripetal कैप। acceleration। हाँ, ये सर, तो मतलब ये कंडीशन जरूरी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ये कंडीशन ज़रूरी है। हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है Yes, कि टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, तो खाली जो बचता है वो रेडियल कंपोनेंट या फिर सेंट्रीपिटल कंपोनेंट ही बच जाता है। यानी उसका जो एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन की बात करें तो दैट इज जस्ट इक्वल टू व्हाट, आर ओमेगा स्क्वायर माइनस आर कैप। समझ में? सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बच जाता है, फिर ये वाला जो है दैट विल बी दिस वैल्यू। yes sir। समझ में? तो खाली उसका जो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है दैट इज जस्ट इक्वल टू दिस। क्यों? क्योंकि ये जो वाला कंपोनेंट जो डी वी बाई डी टी तो जीरो हो गया, तो ये पूरा का पूरा जीरो हो गया। समझ में? टेंजेंशियल कंपोनेंट इज व्हाट, जीरो। ये जीरो हो गया तो खाली ये बच जाता है। समझ में आ गया? ऑलराइट, Yes sir। बढ़िया है, गुड। चलो फिर इसी बात पे एक सवाल हो जाए। दिख रहा है सवाल सबको? Yes sir। चलो इस सवाल का जवाब बताओ फटाफट। A particle is moving with constant speed in a circular path. Constant speed in a circular path. Find the ratio of average velocity to its instantaneous velocity when the particle describes an angle theta is equal to pi by 2. क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया सबको? हम्म, Yes sir। समझ में आ गया ना? बिल्कुल बताइए। बोलना चाह रहा है कि पार्टिकल जो है जब 90 डिग्री का एंगल बना दे, थीटा जो है, मान लो ये इसने यहाँ से चालू कर दिया, चलो यहाँ से चालू कर दिया, फिर यहाँ से जाते 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 उसने कितना एंगल बना लिया भाई, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको रेशियो बताना है एवरेज वेलोसिटी टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पार्टिकुलर का जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा उसका, और एवरेज वेलोसिटी किन पॉइंट्स के बीच में, यहाँ से यहाँ। एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको एक टाइम इंटरवल चाहिए है ना, एक बड़ा सा टाइम गैप चाहिए, राइट? तो वो टाइम गैप आपको बता दे रहा है कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ। समझ में आ गया? एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इसका आपको रेशियो बताना है। ऑब्वियसली एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन आई गेस। चलो कितना टाइम दे देखो। नहीं पता कितने टाइम। अरे भाई, अच्छा एवरेज वेलोसिटी का आपको पता है ना, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बिल्कुल? अच्छा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? कोई जवाब नहीं दे रहा। सर क्या एवरेज स्पीड? सर इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड बाय टोटल टाइम टेकन। स्पीड अपॉन टाइम टेकन डायमेंशनली क्या है? एक्सेलरेशन का डायमेंशन है, किसका डायमेंशन है? स्पीड का डायमेंशन है। अरे भाई स्पीड बाय टाइम कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा। दिस वोंट बी गिविंग यू एनी काइंड ऑफ स्पीड, इट विल बी जस्ट गिविंग यू एक्सेलरेशन। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई मिलन? Yes sir। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? So displacement by time।
डिस्टेंस पर टाइम, yes sir, एवरेज स्पीड मतलब डिस्टेंस पर टाइम, एवरेज yes sir, एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सिंपल। और तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पूछी है ना, तो एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन अपॉन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, तो है ना, करो भाई। अच्छा ओके, अच्छा चलो ठीक है, लेट मी डू दिस। तो बच्चों स्पीड क्या है उसकी, कांस्टेंट है, दैट मीन्स वेलोसिटी v का मैग्नीट्यूड जो क्या है, कांस्टेंट है, इज इट? दैट मीन्स ओमेगा r इज इक्वल टू कांस्टेंट, let that constant be, okay, let's say you know it's v, okay, so omega is equal to how much, v by r, v क्या है, कांस्टेंट है, v क्या है, कांस्टेंट है, ठीक, ऑल राइट। तो हमको दो चीज़ें निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंट वेलोसिटी तो आपको पता है उसका मैग्नीट्यूड क्या है भाई, v है, तो कांस्टेंट है, क्लियर है किसी को, सबको क्लियर है ना? इंस्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रेशियो निकालोगे, मैग्नीट्यूड के बीच में निकालोगे, है ना, v तो कांस्टेंट है, हमको निकालना क्या है भाई, अब यहाँ से यहाँ जो है डिस्प्लेसमेंट निकाल देना, टोटल डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है, अगर ये r है, ये r है, तो कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट भाई, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टोटल तो कितना हो गया भाई डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बिल्कुल मुझे बताओ कितना हो गया इन दो पॉइंट्स के बीच में। सर √2r। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया भाई, √2 r, सर root √2r। 2r, ओके। अब टाइम टेकन कितना हो गया यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम टेकन हुआ, हमको पता है क्या है, ओमेगा जो है कांस्टेंट है, ओमेगा जो है क्या है, कांस्टेंट है, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सो v by r will be कांस्टेंट। तो ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो हमको कितना थीटा ट्रेवल करना पड़ रहा है, π/2, दिस इज व्हाट, π/2, कितना हो जाएगा भाई, टाइम इक्वल टू व्हाट, π/2 बाय ओमेगा लिख सकता हूँ क्या मैं, ओमेगा कांस्टेंट है क्योंकि, लिख सकता हूँ ना। हाँ सर, हाँ सर। तो हमारा डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड आ गया अपॉन टाइम, दिस विल गिव मी व्हाट, एवरेज वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम यानी 2r बाय π/2 इंटू ओमेगा, कितना आ गया भाई ये, 2√2 π/2, ये क्या है भाई, π/2 बाय ओमेगा, है ना, क्या लिख लिया, √2r π/2 बाय ओमेगा, है ना, यहाँ पे ओमेगा बाय ओमेगा, ओमेगा जो है ऊपर चला जाएगा, राइट, है ना, √2r ओमेगा बाय पाई, ठीक है ना, ये क्लियर है, कोई गड़बड़ तो नहीं है कैलकुलेशन में मेरी, हाँ गड़बड़ सर, तो नहीं है, सही है ना। नो सर। अच्छा तो हमको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द एवरेज वेलोसिटी टू इट्स इंस्टेंटेनियस, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो ये आ गया, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, v है, v तो कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय v, v इक्वल टू क्या है, नाउ लेट्स सी नो रेशियो कितना हो जाएगा भाई, एवरेज वेलोसिटी यानी कितना, 2√2 r ओमेगा, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, इसको मैं v लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू v, ठीक है, तो v को फिर मैं क्या करूँगा, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, है ना, एवरेज वेलोसिटी, है ना, डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 2√2 बाय पाई, क्लियर है बच्चों, सही है गलत है या और कुछ चेंज करना है, सर ये सर इधर सर, जो आप लिखे ना 2 पाई, तो 2√2r हाँ, ओमेगा बाय पाई, यस, सर उसके बाद नहीं, मतलब उसके बाद मेरे को नहीं आया। अच्छा यहाँ तक आपको समझना कि 2√2 r ओमेगा बाय पाई, ये आंसर आ गया हमारा एवरेज वेलोसिटी का,
हाँ सर, वो कैसा है वो सब आ गया है। आर ओमेगा इक्वल टू वी में लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर, लिख सकते हैं। तो 1/2 वी बाई पाई आ गया। हाँ ओके, अब एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ये मैंने ऊपर लिख दिया। एवरेज वेलोसिटी क्या है? 2√2 वी बाय पाई अपॉन एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विच इक्वल टू वी, तो डिवाइड बाय वी। तो 2√2 वी डिवाइड बाय पाई डिवाइड बाय वी कितना हो जाएगा? 2√2 बाय पाई। अच्छा, हाँ रेशियो निकालो। क्लियर है हाँ सर। मिलन? हाँ सर। यस सर। ओके, चलो वेरी गुड। अच्छा, तो और आपको पता है अगर मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए जो हमने इक्वेशंस निकाली थी वो पहले जो निकाली थी वही की वही रह जाएगी, ठीक है? यस सर डन। मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन की हमने इक्वेशन तो पहले ही बता दी थी सारी की सारी। यस सर। याद आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, चलो फिर लेट्स से जस्ट अ सेकेंड। ये बच्चों, आपके लिए एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बताओ। हाउ मच टाइम शुड आई गिव फॉर यू? A fan is rotating with angular velocity 100 revolution per second। एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल होता है भाई? एक लेक्चर 360। 360 है ना, 2 पाई राइट, सेम थिंग। एज्यूम यूनिफॉर्म एंगुलर रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म एंगुलर रिटार्डेशन यानी अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट, बट इट विल बी हैविंग अ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, इट विल हैव अ नेगेटिव वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर रिटार्डेशन, फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस इंटरवल। एक पंखा जो है 100 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, एक सेकंड में 100 रिवॉल्यूशन कर रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया बट ठीक है। जैसे स्विच ऑफ, उसको बंद कर दिया तो उसको लगता है कितना है? 5 मिनट लगता है इसको स्टॉप होने में। ठीक है, तो आपको क्या क्या बताना है? पहले तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बिफोर इट स्टॉप्स, यानी स्विच ऑफ करने के बाद जितने टाइम में अगर वो स्टॉप हुआ, यानी 5 मिनट में उसने कितने रिवॉल्यूशन खा लिए होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड जो है घटता जाएगा, क्योंकि उसका देयर इज एंगुलर रिटार्डेशन, यानी अल्फा विल हैव सम नेगेटिव वैल्यू। सो धीरे धीरे जो उसका एंगुलर वेलोसिटी दैट मींस ओमेगा जो है वो घटता जाएगा। तो हर नए वाले सेकंड में, अगले सेकंड में वो कम रिवॉल्यूशंस बनाएगा और लास्ट में वो रुक जाएगा। तो आपको टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस बताने हैं उस 5 मिनट में जिसके थ्रू वो रिटार्ड कर रहा है, जिस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर रिटार्डेशन, एंगुलर रिटार्डेशन का जो वैल्यू है वो आपको निकालना है। Find the average angular velocity during this well, average angular velocity बताना। ठीक है बच्चों, क्लियर है? क्वेश्चन, इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? नो सर। सर मतलब मतलब जब फैन को स्विच ऑफ करते तब से लेके रुकने तक 5 मिनट लगता है। उसके, हाँ तो उसके बीच का पता ना है कितने रिवॉल्यूशन। यस, कितने रिवॉल्यूशन हुए और उसके ऊपर कांस्टेंट एंगुलर रिटार्डेशन लगा है। समझ में आना? ऐसा नहीं कि शुरू में वो ज़्यादा रिटार्डेशन लग रहे हैं, अल्फा की वैल्यू कुछ और है, बाद में अल्फा की वैल्यू कुछ और हो जाती है। उस पर जो अल्फा की वैल्यू लग रही है वो नेगेटिव है और उसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट। समझ में आया? This is the case of uniform motion with uniform angular acceleration. Simple. समझना है? जैसे you have heard and read motion with constant acceleration. This is the motion with constant angular acceleration, which will have a negative value because it's retardation. ठीक है, तो उस एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू बताना है एंड रिटार्डेशन के ड्यूरिंग कितना उसने एंगल
निकाल, रिवॉल्यूशंस कितने कंप्लीट किए, और तीसरा क्या था, एवरेज वेलोसिटी निकाल, कुछ तो था, है ना? ओके, क्लियर है सबको?